अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एक छोटी सी कोशिश उन ख़वातीन हज़रात के लिए, उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद उस एजुकेशन की बुनियाद पे उनका इरादा ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन लेने का है। सबसे पहली बात जो मैं अक्सर वीडियोज़ में भूल जाता हूँ वो ये है कि मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ और इस फील्ड में मेरी तालीम या कोई मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो आप अपने फ़ैसले करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें और किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से रब्ता ज़रूर करें। मैं सिर्फ आपको अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, अपनी 20 साल की रिसर्च यहाँ पे जो मैं स्टूडेंट्स को देखता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और जो तकालीफ और जो प्रॉब्लम्स उनको होती हैं उनकी रोशनी में अपना मशवरा दे रहा हूँ। एक मशवरा दे रहा हूँ जो कि मेरी रिसर्च के हिसाब से है। और रिसर्च करने के लिए बहरहाल आपको किसी माइग्रेशन एजेंट की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च करें, उसके बाद किसी क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से मशवरा करें और उसके बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपको मालूमात हों, आपको मालूम हो कि उस डिसीजन का इन और आउट क्या है, और ये रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका इरादा माइग्रेशन लेने का है तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर सूरतों में ये होता है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं होती और आपका जो बेसिक मकसद होता है वो पूरा नहीं हो पाता, और उसमें या तो पूरा नहीं हो पाता या फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और सबसे ज़्यादा अहम बात, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रिसर्च ज़रूर करें। आजकल बेतहाशा मौक़े मौजूद हैं रिसर्च के, इंटरनेट दस्तियाब है, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट दस्तियाब है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट दस्तियाब हैं। हम बात करेंगे आज वीज़ा सब क्लास 485 की। ये वो वीज़ा है जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स को ग्रांट किया जाता है यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद। 2021 से पहले इसकी ड्यूरेशन 18 महीने तक की होती थी और अब ये तकरीबन 2 साल का हो गया है। एक अहम बात जो इस वीडियो में मैं करना चाहता हूँ, आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले 485 वीज़ा की तैयारी करनी है, क्योंकि दो एक बातें जो समझने की हैं, उनमें से एक बात तो ये है कि आपने जिन कोर्सेज़ में दाखिला लेना है वो आपकी अपनी पसंद के नहीं होने चाहिए। वो कोर्सेज़ ऐसे होने चाहिए जिनकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में है और उसकी बाद में आपको जॉब मिल सके। और दूसरी बात ये है कि ये ड्यूरेशन यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के बाद और इवन यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ये बात याद रखें कि आप सिर्फ एजुकेशन की बुनियाद पे माइग्रेशन नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। तो आपको एजुकेशन लेनी है और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये 2 साल का जो 485 सब क्लास वीज़ा है, इसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट आपको, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत आपको वक्त दे कि आप अपनी फील्ड में जॉब तलाश कर सकें। और अगर आपने कोई ऐसी फील्ड तलाश की है, ऐसी फील्ड में स्टडी की है जिसमें आपको जॉब ही नहीं मिल रही, तो फिर आपको ज़ाहिर वीज़ा नहीं मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, माइग्रेशन नहीं मिलेगा। तो और एक बात इसमें ऐसी आ जाती है जो कि कैनबरा में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का और ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ में प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि बहुत सारे इदारों के लिए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें वो लोग देखते हैं परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न जॉब के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो आपको वो जॉब मिल ही नहीं सकती। तो आपने ना सिर्फ एजुकेशन के लिए वो कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, और इसके लिए मैंने पिछले भी वीडियोस कुछ बनाए और बेतहाशा लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं यूट्यूब पर। तो रिसर्च ज़रूर करें। तो कोर्सेज आपने चूज़ करने हैं जिनमें डिमांड है और जॉब ज़्यादा हैं, और हमने कुछ पिछले वीडियोस में रिसर्च की है। मैंने बताया किस तरह से रिसर्च करनी है, क्या क्या करना है, और आपको आधे एक घंटे में बड़ी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो और हमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था जिसमें, बल्कि एक वीडियो ऐसी भी बनाया जिसमें हमने वो लिस्ट डिस्कस की है टॉप 10 प्रोफेशंस जिनमें जून 2021 के एंड तक ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को माइग्रेशन मिली है या ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स को माइग्रेशन मिली है। तो वो 10 प्रोफेशंस जो मैंने पिछली वीडियो में बताएं वो बड़े अहम हैं, उनमें सोचना बड़ा ज़रूरी है और उस पर रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है।
तो मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि 485 वीज़ा की तैयारी आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले करनी है। जिस तरह आप IELTS की तैयारी पहले करते हैं, जिस तरह आप अपना पेपर वर्क स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले करते हैं, इसी तरह से आपने 485 वीज़े की तैयारी इवन स्टूडेंट वीज़ा लेने से पहले करनी है। और इसकी वजह ये है कि वो ये जो 2 साल का ड्यूरेशन है, ये गवर्नमेंट आपको टाइम देती है कि आप अपनी फील्ड में जॉब तलाश कर सकें। जब जॉब तलाश हो जाएगी उसके बाद आपके जो नेक्स्ट स्ट्रीम्स हैं वो अप्लाई होंगे, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो मेरे सामने एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की, और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिल सकती। इन्फॉर्मेशन अक्सर औक़ात लिमिटेड ज़रूर होती है, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और ये मालूमात हासिल करने के बाद आपने किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से, जो कि लालची ना हो और आपकी जेन्युइन हेल्प करे, उससे मशवरा करना है कि क्या करना चाहिए। अपनी सिचुएशन को बताएं, देखें कि ये बहुत ज़्यादा लालची तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, और उनके बारे में भी रिसर्च करें कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, और इनका सक्सेस रेट क्या है, और मशवरा देने में कितने सिंसियर हैं। तो मेरे सामने आप एक वेबसाइट देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की। ये टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा है। ये किन लोगों को दिया जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि दिस वीज़ा इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड विथ स्किल एंड क्वालिफिकेशंस दैट आर रेलिवेंट टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस ऑस्ट्रेलिया नीड्स। इट लेट्स यू लिव, स्टडी, वर्क इन ऑस्ट्रेलिया टेम्पररीली। ठीक है, तो ये 485 वीज़ा जब आपकी क्वालिफिकेशन हो गई यूनिवर्सिटी से, तो आपको 2 साल तक का वीज़ा ग्रांट हो सकता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, जिसमें आप फर्दर कुछ स्टडी भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी रह भी सकते हैं। पहले 18 महीने का होता था, अब ये 24 महीने का कर दिया है दिसंबर 2021 से। और ये इंडिकेट करता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त स्किल शॉर्टेजेस कितनी ज़्यादा है। प्रोसेसिंग टाइम जो है 25% ऑफ द एप्लीकेशंस 9 मंथ में प्रोसेस हो जाती हैं। 50% एप्लीकेशंस जो हैं वो 11 मंथ में हो जाती हैं। ठीक है, 75% एप्लीकेशंस को ये प्रोसेस कर देते हैं 13 महीनों में, और 90% को प्रोसेस कर देते हैं 17 मंथ्स में। इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं। ये पहली कंडीशन ये कि आपकी एज 50 साल से कम होनी चाहिए, एक आपके पास एलिजिबल वीज़ा होना चाहिए, और क्वालिफिकेशंस रेलिवेंट टू ऑक्यूपेशंस ऑन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है कि वो कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको जॉब आराम से मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट की जॉब की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उन फील्ड्स में गवर्नमेंट की जॉब्स, उनमें से कुछ फील्ड्स में गवर्नमेंट की जॉब्स बहुत कम हैं। और वो हमने जो टॉप मोस्ट प्रोफेशंस थे उनकी लिस्ट में डिस्कस किया था। एक हमने कोर्स डिस्कस किया था CIT से, कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ये वो कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, उनके लिए ओपन हैं। दर्जनों कोर्सेज होते हैं, सैकड़ों कोर्सेज होते हैं इस इदारे में। और ये ब्रिजिंग इंस्टीट्यूट है, पॉलीटेक्निक टाइप का, जिस तरह पाकिस्तान में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते थे। ये ब्रिजिंग करता है स्कूल और यूनिवर्सिटी में, और इस इदारे से क्वालिफाइड लोगों को डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट 3 या सर्टिफिकेट 4 कोर्स करने वालों को बड़ी मुनासिब और बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम कोर्सेज़ हैं, जिसमें से एक कोर्स हमने ये देखा था कि हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी कोर्सेज। ठीक है, कलनरी का मतलब होता है कुकिंग, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्री जिसमें सर्विस इंडस्ट्री है। जैसे कि इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल है, जो बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं पाकिस्तान में समझी जाती हैं कम से कम बड़ी अच्छी जॉब्स, वो है फ्लाइंग स्टीवर्ड्स की, या जो ख़वातीन होती हैं जो कि हवाई जहाज़ों में सर्व कर रही होती हैं फूड वगैरह। ठीक है, तो फ्लाइंग अटेंडेंट्स भी कहलाते हैं यहाँ पे। और इसमें सबसे छोटी एग्जांपल ये होगी कि आप किसी होटल में रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं और लोगों को मालूमात प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं कमरों वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी में आती हैं और इसकी बेतहाशा जॉब्स हैं। और हमने देखा था कि इसमें अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी में CIT से, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ सर, तो आपको ये बता रहे हैं कि गेन 720 आवर्स पेड वर्क एक्सपीरियंस वाइल यू स्टडी कमर्शियल कुकरी। तो ये 3 एरियाज इसमें, कमर्शियल कुकरी का, हॉस्पिटैलिटी का, और ये कोर्स है पेस्ट्री बनाने का। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है,
लेकिन आपने रिसर्च करनी है कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आपको जॉब अगर तालीम के दौरान मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के दौरान आपको 20 आवर पर वीक काम करना अलाउ होता है। तो अगर वो काम आपको अपनी फील्ड में मिल जाता है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन में बहुत आसानी होगी। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपकी हेल्प करेगा और अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला हम सब की मदद करे।